हेलो, कैसे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पे कल एक दो पोस्ट देखी। उसमें थोड़ा चर्चा करते हैं कि इंटरनेट पे आजकल वायरल हो रही है पोस्ट। एक एयर इंडिया की पायलट है जिन्होंने सुसाइड किया था, और एक मीसा नाम की भी लड़की है, उन्होंने भी सुसाइड किया है। दोनों ने सुसाइड किया है। अब इसके पीछे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि स्पिरिचुअल, अगर हम देखें आध्यात्मिक तरीके से देखें तो क्या है। भौतिक तरीके से तो आपको खबर मिल ही जाएगी दुनिया से, लेकिन मैं आध्यात्मिक तरीके से बात करता हूँ कि क्या इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने बहुत इसको अच्छे से तरीके से समझाया है कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये जो वाक्य है ये भगवत गीता से लिया गया है। ठीक है, आप भी अपने पास कोई भी भगवत गीता होगी इसमें आप पढ़ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। बेसिकली हम ये शरीर नहीं है जो दिख रहे हैं। सो ये दोनों लोगों ने जो भी प्रयास किया है, इस शरीर को बिटाने का प्रयास किया जो प्रकृति ने इनको दिया था। और किस कारण से दिया? बहुत छोटा सा कारण से इन्होंने सुसाइड किया है कि हमारे जो फेसबुक के या सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, जो फैंस हैं नहीं बढ़ रहे हैं, या जिनके कोई दोस्त हैं उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया या उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, सो उन्होंने सुसाइड कर लिया। सो आई थिंक ये सही रास्ता नहीं है। हमें अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए, हम मालिक हैं। लेकिन अगर हम समाज से जुड़े और समाज से जुड़ने के बाद हमें पता लगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा, हमारे परिवार पे क्या असर पड़ेगा, तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान आपको आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो बहुत सारे तरह का है। आजकल लोग बम फेंकने वाले भी ज्ञान लेते हैं, बंदूक चलाने वाले भी ज्ञान लेते हैं, खेती करने वाले भी ज्ञान लेते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल सब कोई ज्ञान देता है। लेकिन ज्ञान आपको चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि शरीर का जो ज्ञान है एक लेवल पर जाके आपको ऐसे कर्मों तक ले जाके जाता है जहाँ तक पशु की योनियाँ वर्क करती हैं। पशु योनियाँ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो चार चीज़ें हैं ये पशु भी करते हैं, और हम भी अगर ये चार चीज़ें करते हैं तो हम भी इनके समान हैं। इसलिए हमें चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलेगा आध्यात्मिक गुरु से। आध्यात्मिक गुरु आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको ऐसी संस्थाओं में मिलेगा जैसे इस्कॉन है। वृंदावन में आप जाइए, अयोध्या में जाइए, मथुरा काशी में जाइए, आपको बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे। लेकिन आपको गुरु भी बहुत सोच समझ के प्रमाणिक तरीके से जो गुरु हैं उनको लेना है। सबसे पहले आपको यही समझना है गुरु की शरण में जाने से पहले भी कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब आप ये बात समझेंगे सो आपकी जो आध्यात्मिक जीवन है स्टार्ट होगा। फिर आप गुरु की खोज करेंगे कि अच्छा, अगर हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, तो हम कहाँ से आए हैं और हम कर क्या रहे हैं इस दुनिया में बैठ के, और हम कहाँ जाएंगे, हम क्यों आए हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जो आध्यात्मिक दुनिया में अगर हमें जाना है वापस, जो हमारा ओरिजिनल बैक टू गॉड हेड है, जहाँ से हम आए हैं, ये हमें गुरु ही समझा सकता है। भौतिक तरीके से, भौतिक ज्ञान लेने से ये चीज़ हमें कोई नहीं समझा सकता है। हो सकता है कि इस समय बहुत सारे लोग कमेंट करें कि मैं इस ऑफिस में बैठ के अपने एक आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट आपको एक रास्ता बता रहा हूँ जो मुझे भी किसी ने बताया था और मैं भी गुरु की शरण में गया था। सो ये आप सभी लोगों के लिए है कि पूरा हफ्ता जब हम हाँ, मैं जैसे काम करता हूँ, सभी लोग काम करते हैं अपने जीविका उपार्जन के लिए। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम आप करिए, लेकिन आप मंडे टू सैटरडे काम करिए, संडे छुट्टी होती है। संडे को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पे आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिले, जिससे आपके बच्चों की भी ज़िंदगी सुधरे, आपकी भी ज़िंदगी सुधरे, आपके परिवार की ज़िंदगी सुधरे। आगे चल के आप भी और आपके बच्चे भी ऐसे रास्ते पे ना जाएं कि उनको सुसाइड करना पड़े, ऐसे उनके खान पान व्यवहार ना रहे कि उनको बाद में पछताना पड़े, आपको पछताना पड़ेगा। देखिए, अनजाने में सबसे गलती होती है, कुछ जानबूझ के भी गलती हो जाती है, लेकिन
अगर हम ऐसे रास्ते पे हैं जहाँ सुधरने का चांस है तो आज नहीं तो कल भी हम सुधर जाएंगे। अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि रोड पर ट्रैफिक लाइट्स होती है और एक पुलिस डिपार्टमेंट इसको ओवरव्यू करती है, सो हम आज नहीं तो कल इसमें सुधर जाएंगे। आज सिग्नल पार किया, कल सिग्नल पार किया, बहुत बार पार किए हमने, इसलिए हमारी हैबिट्स हो चुकी है सिग्नल पार करने की। लेकिन अगर हमें याद रहे कि इसको कोई ऑब्जर्व करता है, इसको कोई देखता है, इसको कोई ऑब्जर्व करता है, तो हमारे शरीर के जो भी कार्य हैं, हमारे जो भी भौतिक कर्म हैं, जब हम इन पर नज़र रखेंगे तो धीरे धीरे वो सही होएंगे गुरु कृपा से। सो हमें क्या करना है, हर संडे को या जो भी आपका फेस्टिवल जब आता है, संडे को आप रविवार को अपने बच्चों के साथ ऐसे जगह पे जाइए। अगर आपके घर के आसपास, आपके नगर में इस्कॉन मंदिर है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले वहाँ जाइए। अगर आपके पास इस्कॉन मंदिर नहीं है तो जो भी आपके पास नियर बाय मंदिर है, शंकर जी का, हनुमान जी का, राम जी का, जो भी मंदिर है आप वहाँ जाइए, दुर्गा जी का, काली जी का, वहाँ पर जाइए। आध्यात्मिक आप वहाँ से जुड़िए। सबसे पहले आपको जुड़ना ज़रूरी है। जो आप भौतिकवाद की लत से जुड़ गए हैं, हम सब जुड़ गए हैं, आपकी नहीं, हमारा सब का वही हाल है कि ये जो भौतिकवाद से जुड़ गए हैं, इससे छूटने का एक ही उपाय है कि हम आध्यात्मिक चीज़ों को अब पकड़ें। क्योंकि कश्मीर पहलगांव का जो केस अभी सभी ने सुना होगा, देखा तो कुछ लोगों ने था लेकिन सुना सभी ने होगा, वीडियो पे आपने देख लिया होगा। लेकिन अगर ये केस कभी आपके गली में हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, फिर आपको कैसा लगेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है। ठीक है। सो कल आप इसका प्रयास करिए। हो सकता है किसी मंदिर में जाइए, किसी पे आप वहाँ पे जो भी पुजारी हैं, गुरु जी हैं, आचार्य जी हैं, उनसे मिलिए, उनसे समझिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, 4 क्वेश्चन बेसिकली बताए हैं कि हम कौन हैं, पहले नंबर हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आत्मा के बारे में है, शरीर के बारे में आप मत पूछना कि हम कौन से मोहल्ले से आए हैं, कौन सा हमारे सिटी से आए हैं, ये नहीं पूछना है। ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक प्रश्न उनसे पूछना है और इसके लिए बहुत आपको विनम्र होकर पूछना है। जब वो फ्री रहें अपनी जो आध्यात्मिक सेवा है तब आपको ये प्रश्न पूछना है, जिससे कि आपको वो अच्छे से समझा पाएँ, आपको बता पाएँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो मैंने टॉपिक शुरू किया था वो सुसाइड से शुरू किया था। सुसाइड जैसी चीज़ व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो चारों तरफ से अवसाद से घिरा हुआ है। भौतिक दुनिया है तो अवसाद से गिरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय होता है कि व्यक्ति अकेले रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकता है, अच्छी चीज़ कर सकता है। एक उदाहरण है, आपको बताते हैं। जैसे झारखंड में आप जानते होंगे दशरथ माझी, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इनके बारे में। एक मूवी भी बनी हुई है, इनको पुरस्कार भी मिले हुए हैं कि इनका परिवार में पत्नी का देहांत हो गया किसी कारण से, और उस कारण से उनको पता लगा कि ये हॉस्पिटल नहीं जा पाए क्योंकि रास्ते में एक पहाड़ था। तो उन्होंने सोचा, अकेले थे, हो सकता है सुसाइड कर लेते। सेम सिचुएशन है कि किसी का कोई जीवन साथी है, छूट गया है, नहीं आ रहा है, या फॉलोअर छूट गए, तो उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लें? नो, उन्होंने सोचा कि हम ऐसा काम करेंगे कि मैं तो सुसाइड नहीं करूँगा लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दूँगा। और उन्होंने अकेले रह के 20-22 साल उस पहाड़ को काट दिया। समझिए आप, एक व्यक्ति जिसने अपने परिवार के लिए काम किया, अपनी पत्नी के लिए, कि पूरा पहाड़ काट दिया। उनके भी दोस्त होंगे, गांव के होंगे, परिवार के होंगे, रिश्तेदार होंगे, सब ने मना किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, कि अकेला व्यक्ति था उसको मना नहीं किया। गवर्नमेंट ने भी मना किया होगा और रिश्तेदारों ने भी मना किया होगा, सब ने मना किया होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे ये काम करना है। तो इस तरह से जब आप ये सोच लेते हैं कि आपको कोई काम करना है, आध्यात्मिक शक्ति इसको बोलते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति जब आपके पास आ जाए कि मुझे ये काम करना है, तो आप कर सकते हैं। और आप अकेले रहेंगे, दुकेले रहेंगे, तीसरे के साथ रहेंगे, चौथे के साथ रहेंगे, महाभारत हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर रहेंगे तो अगर आपके गली मोहल्ले में भी अगर युद्ध का डंका आज बज जाए तो आप ना सोचें कि मैं क्या करना है, हमारा बैंक बैलेंस का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। आपको तो बस अब भगवान की शरण में जाना है, भगवान की शरण में रह के आपको आध्यात्मिक मूल्यों के लिए काम करना है, इसके लिए तैयारी करनी है। आध्यात्मिक मूल्यों के लिए अगर आपने काम किया तो एक समय अगर ज़रूरत पड़ गई आपको तो आप भौतिक चीज़ों को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर भौतिक चीज़ों में बहुत आसक्ति हो गई तो आध्यात्मिक की जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। भौतिक ज्ञान आपको चाहिए, कुछ लिमिट तक आप ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको मिल रहा है उतना सफिशिएंट है। भौतिक ज्ञान इससे ज़्यादा लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इस ज्ञान के बिना हम केवल पशु हैं, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। सो मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि आप कल हर संडे को, कल नहीं हर संडे को प्लान करिए, हर रविवार को प्लान करिए कि आपके नियर बाय जो भी मंदिर है, गुरुद्वारा है, आप वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन आपको जुड़ना है आध्यात्मिक शिक्षा से जरूर है। भौतिक शिक्षा से आपको आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ जाना है, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा।